वेलकम बैक टू चैनल माय फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता होगा कि मैं बिहार एसएससी के 4th सीजीएल और सेकेंड इंटर लेवल की जो भर्ती है उसके लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज चला रहा हूं। तो आप सभी इस क्वेश्चन बैंक सीरीज को बहुत अच्छे से इसमें देखिए। मैं चित्र की सहायता से विजुअलाइज करके आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग सभी चीजों को समझिएगा। भले यह प्रश्न क्या है कि जैसे आप लोगों को 2015 का है, 2018 का है, लेकिन मैं उसमें कुछ फैक्ट्स वगैरह भी जोड़ दिया हूं। तो वह फैक्ट्स क्या है कि जैसे वर्तमान क्वेश्चन के ट्रेंड है उसमें भी आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। तो आज मैं लाया हूं आप लोगों के लिए सेकेंड सीजीएल का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन है वो सारे प्रश्न मैं आज कराऊंगा आप लोगों को। और देखिए बहुत ही अच्छा सेशन है, आप लोग इसे अवश्य देखिए और अपने जो दोस्त है उसको भी देखने के लिए ये वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा। तो आइए बिना समय गवाए अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो आप सभी क्या है कि जैसे आज देखिए कि मैं सेकेंड सीजीएल जो हुआ था उसका जो प्रीलिम्स का पेपर था मैं वो लाया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसके सभी क्वेश्चन को मैं बारी बारी से करूंगा, आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है और निम्न में से कौन है। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, सबको याद है कि जैसे इसमें आप लोगों को कौन सा आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप लोगों को। अब क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों, इससे कुछ फैक्ट्स वगैरह भी देखिए। तो क्या क्लोरोफिल पौधा में पाया जाने वाला हरा रंग का क्या होता है, वर्णक होता है। आप सभी को पता होगा जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, यह पौधों के भीतर पाया जाता है, कोशिका के भीतर। ये अंगक कहा जाता है, मतलब कि ये प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है किसको, क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। और क्या है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन यानी कि ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये आप लोग सभी अच्छे से इसको देख लीजिएगा। आप लोग इसमें एक और क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसका जो क्या समीकरण है वो भी ध्यान कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इसका समीकरण होता है दोस्तों 6CO2, ठीक है, प्लस, ठीक है, 12H2O, 12 जल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें एरो रहता है, ऊपर रहता है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट को एसएल में लिख दिया हूं, और क्लोरोफिल भी रहता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल रहने के बाद आप लोगों को क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है दोस्तों, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज के साथ साथ कुछ आपको न कुछ मात्रा में उसमें बनते हैं जल, ठीक है। तो ये जल बनते हैं। अब ग्लूकोज का सूत्र आप सभी को पता है क्या होता है, C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। अब +6 क्या है कि जैसे जल बनते हैं, अब प्लस क्या है कि जैसे इसमें ना ऑक्सीजन भी बनते हैं, तो 6O2 बनते हैं। तो ये समीकरण आप लोग एक बार देख लीजिएगा। साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में स्थित है, मुक घाटी या साइलेंट वैली। तो आइए इसका हम जानते हैं। साइलेंट वैली दोस्तों क्या है कि जैसे केरला राज्य में स्थित है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है। यह उद्यान नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित है, मतलब कि साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के जब हम लोग मैप बनाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जैसे नीलगिरी पर्वत है, तो वहीं नीलगिरी पर्वत पर क्या है कि जैसे आपको ये न से स्थित है और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह लायन टेल्ट, मकांक, शेरपुर बंदर जैसी दुर्लभ प्रजाति का प्राकृतिक आवास है। तो आप लोग ये फैक्ट्स देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्तमान ट्रेंड के अनुसार भी, ठीक है। और साइलेंट वैली को 1984 में क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये भी फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन भले ही 2015 का है, लेकिन मैं इसे फैक्ट्स को आप लोगों को बता दिया हूं। तो वो वर्तमान ट्रेंड के अनुसार अगर पूछता है कि निम्न में से कौन से कथन गलत है, तो वहां पर क्या है कि जैसे आपको ये सारे फैक्ट्स ने क्या है कि बहुत काम आएंगे। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से देखिए। गोवा किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो गोवा सबको पता है कि जैसे मांडवी नदी स्थित है। तो ये क्या है कि जैसे गोवा मांडवी नदी के मुहाने पर अवस्थित है, जो कहाँ गिरती है, जल गिरती है अरब सागर में। तो इसका फैक्ट याद कर लीजिए आप लोग। उसके बाद यह नदी पश्चिमी घाट से निकलकर उत्तर दिशा में बहते हुए कहाँ जाकर जल गिराती है, अरब सागर में। तो ये आप लोग सारा अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और मांडवी नदी पर मांडवी पुल भी है, याद रखिएगा, जो गोवा के उत्तरी और दक्षिणी भागों में जोड़ती है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, देखिए मांडवी पुल भी है। शुष्काक्षी को मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। ये होता क्या है दोस्तों, ये आंख में होता है नॉर्मली। तो ये होता है विटामिन ए की कमी से होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में ज़िरेप्थाल्मिया बोलते हैं, आप सभी को याद होगा। और क्या है कि इसकी कमी से न रतौंधी बीमारी भी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और आंख में सूखापन आ जाता है, इससे बिटॉन्ट स्पॉट और अंधापन भी हो जाता है। विटामिन ए के बारे में कुछ और फैक्ट समझिए। इसे आंख की रेटिना को सुरक्षा प्रदान करता है, दृष्टि को सामान्य बनाए रखने में हेल्प करता है। तो ये सारा फैक्ट्स आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। वर्तमान ट्रेंड के अनुसार भी काम आएगा। फिर क्या है, गाजर
एवं हरी पत्ती में इस सब में विटामिन आपको ए मिल जाएगा। तो ये सब आप देख लीजिएगा, वर्तमान ट्रेंड के अनुसार मैंने ये सारे क्वेश्चन को सेट किया है। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है, मतलब किसी को तो प्रोटीन नहीं मिलता है तो उसको उससे कौन सी बीमारी हो सकती है, अगर प्रोटीन की अगर कमी होती है तो उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लगा हुआ है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से क्या है कि जैसे आप लोग को इसमें कैलोरी कम जाता है, इससे बच्चों में क्या है कि मरासमस बीमारी हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है कि जैसे बाल क्षय, प्रोटीन की गंभीर कमी से क्या है कि एक प्रकार की क्वासियोरकर बीमारी भी होता है, मरासमस भी होता है कैलोरी की कमी से। ठीक है, रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से। क्या ध्यान रखना, ये सारे फैक्ट्स आप लोग इसमें अच्छे से देख लीजिएगा। टैग निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लासगो का मान सर्वाधिक होता है। ये ग्लासगो क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। ग्लासगो क्या होता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वायु दाब घटते जाता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी के तल पर क्या है कि जो वायु का दाब ज्यादा होता है, धीरे धीरे वायु दाब घटते चला जाता है। ठीक है ना, तो उसी को क्या है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ग्लासगो। तो जैसे जैसे वायु का दाब घटता है वैसे वैसे ग्लासगो का मान क्या होता है बताइए, बढ़ता है। मतलब वायु दाब घटना, ग्लासगो बढ़ना। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये फैक्ट्स बहुत आप लोगों को काम आएगा। ठीक है ना, तो वायु दाब और क्या है कि ये ग्लासगो। ठीक है, तो 1 ग्लासगो इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, ग्लासगो। ठीक है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वायु दाब बढ़ेगी तो ग्लासगो घटेगी, ग्लासगो बढ़ेगी तो वायु दाब बढ़ेगी, ये याद कर लीजिएगा। इसीलिए सबसे अधिक ऊंचाई वाले स्थान जहां वायु दाब सबसे कम होता है वहां ग्लासगो का मान सर्वाधिक होता है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप बताइए ऊंचाई के अनुसार से ग्लासगो का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो बोल रहा है कहां ग्लासगो का मान ज्यादा होगा, तो जो सबसे ज्यादा ऊंचा क्षेत्र होगा, तो ऊंचा क्षेत्र इसमें कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। तो आप लोग फैक्ट को समझते हुए अच्छे से कीजिएगा, तभी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। शरीर के किस अंग में मधुमेह का प्रकोप होता है, इसे देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है कि जैसे ये पित्ताशय या अग्नाशय में होता है, इसे देखिए आप लोग। ये क्या होता है, मनुष्य में जो अग्नाशय होता है इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा। क्या है, तो बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन। ठीक है, और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसी को हम लोग कहते हैं मधुमेह। तो मधुमेह क्या है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आप लोग लगाइएगा, अग्नाशय हो जाएगा। क्या अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन बनाता है, वो भी किस कोशिका से, तो बीटा कोशिका से, याद रखिएगा। और क्या है कि जैसे ध्यान रखिए, खसरा जैसी बीमारी से अग्नाशय प्रभावित हो सकती है, भी ध्यान रखिए। अग्नाशय के प्रभावित होने पर मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो ये सारा आप लोग फैक्ट्स देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, ठीक है, हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन में माना जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग की ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य है तो वो क्या है कि हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित करेगा, तो कितना दिन बाद उसको समर्पित माना जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो सदस्य का मुखिया को दिया गया हस्तलिखित त्याग पत्र आवेदन 7 दिन के बाद प्रभावी माना जाता है। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 7 दिन के बाद क्या है कि त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। 7 दिनों के भीतर सदस्य अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है। जैसे कि यदि मुखिया स्वयं त्याग पत्र देना चाहता है तो उसे हस्तलिखित त्याग पत्र वो किसको देगा, तो DPRO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को देगा, वो याद रख रहा है। तो मुखिया किसको देगा, तो याद रखिए DPRO को। ग्राम पंचायत के सदस्य किसको देगा, तो मुखिया को देगा। मुखिया का त्याग पत्र क्या है कि जैसे DPRO को दिया जाता है तो ये 7 दिन के बाद प्रभावी माना जाता है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इबोला क्या है, इबोला क्या है कि एक वायरस है। ये क्या था कि इबोला एक वायरस था, ये इबोला वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, एक घातक क्या है कि जैसे मतलब कि जैसे संक्रामक बीमारी है, ध्यान रखिएगा। कैंसर रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त है। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए आप लोग कहाँ होता है, मतलब कि किस क्षेत्र के लोगों को ना क्या है कि आयोडीन की कमी से मतलब कि जैसे आयोडीन की कमी देखी जाती है। आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है, जो एक प्रकार का कैंसर भी बन सकता है। याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर घेघा हो जाता है। यह मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले, जहां पर आयोडीन की कमी होती है, जल और भोजन का सेवन करने से होता है। मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है कि आयोडीन की कमी उस क्षेत्र में भोजन में रहती है, इसलिए। समुद्र से दूर और ऊंचाई वाले स्थानों में आयोडीन की कमी अधिक होती है, याद रखिए। तो इसका आंसर आप लोग बोल सकते हैं क्या होगा, तो पहाड़ी क्षेत्रों में होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित रहता है, तो विटामिन ए हम लोग को क्या है कि यकृत में रहता है, लीवर में रहता है। ये लीवर में हम लोग को रहता है विटामिन ए। ठीक है, ये एक वसा घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज पूरा नहीं कराया हूं, तो इसके आधे प्रश्न क्या है कि मैं अगले वीडियो में लाऊंगा ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, ताकि सभी लोग आप लोग अच्छे से देखें इसको। तो अगले वीडियो को आप लोग जरूर देखिए ताकि आप लोग को इस 2013। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही मैं प्रश्न बताऊंगा। इसका जो प्रश्न बच गया हुआ है मैं अगले वीडियो में पूरा कर दूंगा। एक वीडियो लंबा हो जाने से सभी देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में करके लाया हूं। तो आप अगला वीडियो में देखिए इसके सारे प्रश्न।